हेलो बच्चों, हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स के बारे में बात की, जिसमें हमने बात की थी कि टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के बारे में। आज हम बात करेंगे टूल्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, अर्थात मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधा विस्तार के कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं ना। अब विकासशील और अल्प विकसित कंट्रीज़ में तीव्र आर्थिक विकास करना और पूर्ण रोजगार के लिए देश के हमारा जो केंद्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधाओं के विस्तार और विकास के लिए बहुत सारे टूल्स अपनाने पड़ते हैं, और ये टूल्स भारत के विशेष संदर्भ में है ना। कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला इसमें आता है कि वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, संचालन और विस्तार। दैट मीन्स कि इस्टेब्लिशमेंट, मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो मौद्रिक नीति की सफलता के लिए मुख्यतः संगठित बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर है ना। तो मौद्रिक नीति के उपकरणों में औद्योगिक बैंकों, दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाओं, निगमों की स्थापना महत्वपूर्ण है। भारत में आईएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड, यूटीआई आदि कई जो है निगम की स्थापना यहाँ पर की जा चुकी है। ठीक है, इसमें इसी के संदर्भ में नेक्स्ट आता है कि एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधाओं के विस्तार के लिए बैंकों की शाखाओं का विस्तार एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो भारत के हमारे जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनकी बैंकिंग शाखाओं के तीव्र विस्तार हुआ है राष्ट्रीयकरण के बाद। तो जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका विस्तार करना, ये भी एक टूल है मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधाओं के विस्तार के रूप में। फिर एक्सपेंशन ऑफ करेंसी। तो विकास के साथ साथ मौद्रिक क्षेत्र का भी विकास हुआ है, हम ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पर बड़े जो प्रोडक्शन के विनिमय की सुविधा के लिए हमारे जितने भी चलन मुद्रा के विस्तार मौद्रिक नीति का एक इम्पॉर्टेंट टूल है यहाँ पर। और भारत में आर्थिक विकास के दौरान हमारी चलन मुद्रा में तेज़ी से वृद्धि हुई है। फिर डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, हमारी बिल बाज़ार का विकास करना मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कि साख सुविधाओं में वृद्धि करता है। फिर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। तो सरकारी प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को आर्थिक विकास के लिए सफिशिएंट फाइनेंशियल हमारे जितने भी साधन उपलब्ध होने में मदद होती है, और साथ ही साथ बैंकों को उस लिमिट तक क्रेडिट कंट्रोल की क्षमता कम होती है। जितना ही सरकारी हमारी सिक्योरिटीज़ में निवेश अधिक होगा, बैंकों का साख निर्माण क्षमता घटेगी। फिर इसमें और आता है कि प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना। तो प्राथमिक क्षेत्रों में आते हैं हमारे, एक तो एग्रीकल्चर और लघु उद्योग हमारे आते हैं इसमें। तो कृषि और लघु उद्योग तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अधिकाधिक लोन सुविधा देना मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। और कई सालों से प्राथमिक क्षेत्र वाले क्षेत्रों को साख का विस्तार किया जा रहा है, और ये ईयर बाय ईयर जो है बढ़ता जा रहा है इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए। और फिर इसके बाद जो आता है वो आता है कि गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऋण सुविधाएं प्रदान करना। तो मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है यह भी, ताकि आर्थिक स्थिरता में योगदान मिले। भारत में गरीबी निवारण और रोजगार के कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम,
नेहरू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरू और अनेक कई ऐसे कार्यक्रम है, नरेगा है, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो गरीबों के लिए चलाए जा रहे हैं ना। फिर आता है सेलेक्टिव पुनरावृत्त और पुनर्कटौती की सुविधा। तो इन सब का संबंध जो है उन मौद्रिक उपायों से है जो चुने हुए आर्थिक क्षेत्रों को पुनर्कटौती और पुनर्वित्त की व्यवस्था करते हैं। भारत में योजनाबद्ध विकास के दौरान इन उपायों को प्रोत्साहन दिया गया है और इन क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है हमारी भारत की सरकार। तो ये तो मैंने आपको बताए हैं मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधा विस्तार के कुछ उपकरण कौन कौन से हैं। अब मौद्रिक नीति का क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी क्या रोल हो सकते हैं हमारे इंडिया में, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।